जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज संडे है और आज आप लोगों के लिए टेस्ट है। बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है। और सेल के ही सारे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं और आपका टारगेट 20 क्वेश्चन का है। ईच ईच क्वेश्चन हैव ए 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है। अगर आप 20 सही कर ले जाते हैं तो आपका सेल तैयार है। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, पहले बता देता हूँ। ये पीजीटी का लेवल क्वेश्चन है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पीजीटी के भी क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन जो नहीं आएगा उसको अलग रजिस्टर में लिखिएगा और उसके बारे में सर्च करके जानकारी इकट्ठा कीजिए, या जहाँ पढ़ रहे होंगे आप उनसे पूछिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, हु प्रपोज द फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। रॉबर्ट हुक, सिंगर एम निकोलसन, स्लाइडेन और स्वान कार्नेगी। उत्तर क्या होगा। ए बी सी डी, यू हैव 4 ऑप्शन, ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स। क्या होगा उत्तर। यहाँ जो उत्तर होगा आपका सिंगर एंड निकोलस। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन में मैंने किया है। ठीक है। बाकी आप लोग सारे एमसीक्यू पे जोर देते हैं तो बाकी आप लोगों को एक्सप्लेन से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इन माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया में एटीपी संश्लेषण की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों ने किया है आप लोगों ने, और बहुत लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए जाएंगे इस बार, पक्का ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ग्लूकोज, प्रोटॉन ढाल या ऑक्सीजन या प्रकाश। यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेन ग्रेडियंट। ठीक है। माइट्रोकांड्रिया ढाल, प्रोटॉन ढाल जो क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक, एटीपी सिंथेसिस से चलकर एटीपी संश्लेषण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जो मुझे लगेगा बहुत हाई है उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। विच ऑर्गेनाइज इज नो एज द पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत बार क्वेश्चन आपके जितने भी बुक हैं प्रैक्टिस सेटअप में आया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनेल शब्द है। यहाँ पे ऑर्गेनेल शब्द है, ध्यान रखिएगा। केंद्र माइट्रोकांड्रिया, राइबोसोम या लाइबोसोम। उत्तर क्या होगा। उत्तर सेम वही है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। माइट्रोकांड्रिया। शब्दों का मायाजाल में मत फंसिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। माइट्रोकांड्रिया कोशिका एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, इससे पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम संयोजन, लिपिड संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते, हिंदी वाले हिंदी। ठीक है। यहाँ जो उत्तर क्या होगा, उत्तर 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। यहाँ जो उत्तर होगा आपका राइबोसोम असेंबली। ठीक है। न्यूक्लियस आरएनए संश्लेषण और राइबोसोम में सब यूनिट्स के संयोजन का स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपके लोग तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमाए जाएंगे। ये सेम उसी के आधार पे ये क्वेश्चन जनरेट किए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूछ रहे हैं। ग्लाइकोसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या किण्वन, प्रिमेंटेशन, ऑक्सीडिव फॉस्फोरेशन या फोटोसिंथेसिस। यहाँ जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से एटीपी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की झिल्ली का प्राथमिक घटक क्या है। प्राथमिक घटक पूछ रहे हैं कोशिका की झिल्ली का, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड या न्यूक्लियस एसिड। उत्तर क्या होगा, उत्तर जो होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, फास्फोलिपिड्स, ठीक है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड डबल लेयर से बनी होती है। कितनी लेयर से, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फास्फोलिपिड कितने लेयर से बनी होती है, तो डबल लेयर से बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल। सेल दो टाइप के हैं, ये सबको पता होगा आपका। तो ये पूछ रहे हैं प्रोकार्योटिक कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित रहता है, राइबोसोम, केंद्रक या प्लाज्मा झिल्ली या साइटोप्लाज्म। तो प्रोकार्योटिक्स है, तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका न्यूक्लियस नहीं रहता उसमें। प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, उसका आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जब आप मसल्स पढ़ेंगे तब इसमें साइटोप्लाज्म का अध्ययन कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक राइबोसोम का आकार में अंतर, रहने दीजिए, ये काफ़ी डेप्थ में हो गया। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम या गाल्जी उपकरण। तो यहाँ जो उत्तर होगा, प्रोटीन संश्लेषण पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जहाँ mRNA का अनुवादन होता है, ठीक है। तो अब आपका एक क्वेश्चन डिलीट किया तो आपके पास क्वेश्चन होंगे 24, ठीक है। तो जो मार्किंग करिएगा 24 में करिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइबोसोम इन सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइबोसोम इन सेल। कोशिका में लाइबोसोम्स का क्या कार्य है, एनर्जी उत्पादन, कचरे का पाचन, प्रोटीन का संश्लेषण या लिपिड का भंडारण। किसका पूछ रहे हैं, लाइबोसोम का, ठीक है। ये बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन, केवल टिल्ट किया जा रहा और कुछ नहीं। यहाँ जो उत्तर होगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट का है, कचरे का जो होता है पाचन, डाइजेशन, वो है, वेस्ट मैनेजमेंट कार्य करता है। लाइबोसोम कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ या क्षतिग्रस्त ऑर्गेनेल्स को पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, विच पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेटिक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा भाग लिपिड संश्लेषण का शामिल होता है, ठीक है। तो दो होते हैं, ER होते हैं और FR होते हैं, ठीक है। एक स्मूथ होता है और एक होता है आपका रफ और स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है रफ में है, स्मूथ है, दोनों इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहे हैं। यहाँ जो उत्तर होगा आपका स्मूथ ही यार, ठीक है। लिपिड और एस्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा स्मूथ का, ठीक है। ये इसमें किस में लाते हैं, ये एस्टेरॉइड के लिए और हार्मोन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्जी ऑपरेट्स इन ए सेल। गोल्जी कोशिका में गोल्जी उपकरण की क्या भूमिका है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का पैकेजिंग और संशोधन, ऊर्जा उत्पादन और DNA। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑनलाइन कराता हूँ 8 बजे से 9 बजे के बीच में, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। जो उत्तर होगा आपका पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। गाल्जी उपकरण का प्रोटीन संशोधित, क्रमबद्ध और पैकेज करता है जो स्राव के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि नया आयोग बना है, फॉर्म फिलअप काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों को वो छांटने के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन इस टाइप के देंगे जो काफ़ी डेप्थ में रहेंगे, ठीक है। व्हाट मॉलिक्यूल इन प्राइमरीली यूज एन एनर्जी करेंसी इन सेल। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में मुख्य रूप से कौन सा अणु प्रयोग होता है। एनर्जी सोर्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है।
ग्लूकोज, एटीपी, जीटीपी या NADH। ठीक है, क्या उत्तर क्या होगा? उत्तर जो होगा यहाँ पे, क्वेश्चन को केवल टिल्ट किया गया है, होगा एटीपी। एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये फुल फॉर्म है एटीपी एडेनो ट्राइसफॉस्फेट, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य वाहक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोसेस occur in the cytoplasm before entering the माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में आगे ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रवेश करने से पहले साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन ये है, कौन सी होती है? क्रेब्स चक्र होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है, या प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या होता है यहाँ? जो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोसिस होता क्या है? ग्लाइकोसिस साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ ग्लूकोज पायरूवेट में तोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज कहाँ, किस रूप में तोड़ा जाता है, जो फिर माइट्रोकार्डियम में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान, कोई ज़्यादा नहीं है, जब आप सेल में एक बार पढ़ेंगे विस्तृत से तब आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूलोर इन द प्लांट सेल? पादप कोशिका में रिक्तिका का प्राथमिक कार्य क्या है? ये प्लांट सेल का है, ऊर्जा उत्पादन, तो इसको थोड़ा सा नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन में डिलीट किया है, तो क्वेश्चन हो गए आपके 23। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब 23 में मार्किंग करनी है आपको। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इन द सेल कंटेन क्रोमेटिन, मतलब कोशिका में कौन सी रचना क्रोमेटिन रखती है? ठीक है, ये भी डेप्थ में हो गया, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइबोसोम्स। यहाँ जो उत्तर होगा आपका क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे क्रोमेटिन क्या हो, तो डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है, केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और क्या बनाता है? तो ये गुणसूत्र बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रोल सेंट्रोल्स इन द एनिमल सेल्स? पशु कोशिका में सेंट्रोल्स क्या भूमिका है पशु कोशिका में? ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, लिपिड संश्लेषण या कचरे का पाचन? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका सेंट्रोसेल माइटोसिस के दौरान माइक्रोट्यूबुल्स में व्यवस्थित करने के लिए मदद करते हैं और सेंट्रोसोम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ये पीजीटी का लेवल क्वेश्चन। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों। विच टाइप ऑफ सेल लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस? किस प्रकार की कोशिकाओं में परिभाषित केंद्रक नहीं होता? केंद्रक पूछ रहे हैं, किस प्रकार की? ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें से एक पूछ रहे हैं, एक जीव वाला, एक वनस्पति वाला, तो कौन सी पूछ रहे हैं, किस में केंद्रक नहीं होता? यूकैरियोटिक, पैरोकैरियोटिक, पादप कोशिकाएं या पशु कोशिकाएं? यहाँ जो उत्तर होगा आपका पैरोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता, जैसे डीएनए में साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, डीएनए साइटोप्लाज्म में क्या होता है? क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रफ एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्राथमिक भूमिका क्या है? लिपिड संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण का परिवहन है, ऊर्जा का उत्पादन या कचरे का भंडारण है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका ER। ठीक, राइबोसोम से जुड़ा होता है। ER किससे जुड़ा होता है? तो ये राइबोसोम से जुड़ा होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण और परिवहन में शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर इन मेनी सेलुलर प्रोसेस? कई सेलुलर प्रक्रियाओं में कौन सा अणु सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करता है? ये सब सेल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ग्लूकोज, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन या क्लोराइड आयन? उत्तर क्या होगा? यहाँ जो उत्तर होगा आपका कैल्शियम आयन। ठीक है, ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। कैल्शियम आयन
ठीक है। कई सिग्नलिंग मार्गों में सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कैप्स चक्र, लिपिड संश्लेषण या डीएनए की प्रतिकृति? क्या होगा उत्तर? यहां उत्तर जो होगा, उत्तर होगा आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, माइक्रोकांडिया मैट्रिक्स क्रेब्स टीसीए का स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा टीसीए का स्थान क्या है? जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये डेप्थ में क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। विच प्रोसीजर इन्वॉल्व द इनग्रेफ्ट अपटेक द लार्ज पार्टिकल इन द सेल? कोशिका द्वारा बड़े कणों को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका के द्वारा बड़े कणों, ठीक है, बिग को निगलने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रसार, प्रसारण, फागोसाइटिस या पिनोसाइटिस? ठीक है, यहाँ का उत्तर होगा यहाँ पे आपका फाइगोटाइस। ठीक, ये उत्तर कोशिका, फाइगोटाइस में कोशिका बड़े कणों को जैसे बैक्टीरिया को निगलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइस ROS? ठीक है, इन सेल, कोशिका में रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रजातियां ROS का प्राथमिक स्रोत क्या है? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइबोसोम है? क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिएगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान ROS उत्पन्न होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 24, विच टाइप ऑफ RNA कैरी अमीनो एसिड टू बी राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम तक अमीनो एसिड कैसे बनता है? को RNA तक ले जाता है। mRNA, tRNA, RNA, siRNA? उत्तर होगा tRNA। ठीक है, RNA, tRNA ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड में राइबोसोम तक ले जाता है और mRNA के कोडेन से मिलान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट का है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ और 8 बजे आसपास लाइव रखता हूँ, ताकि जो बच्चे कहीं तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो तैयारी कर लें। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल? कोशिका में व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोट्यूबुलस इन द सेल? कोशिका में माइक्रोट्यूबुलस की क्या भूमिका नहीं? प्रोटीन संश्लेषण करता है, अंतर कोशिका परिवहन है, कोशिका विभाजन करता है, लिपिड संश्लेषण करता है या कचरे का पाचन करता है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, जो परिवहन, स्पंदन, गठन और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हाई है, PGT का लेवल का है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग, थोड़ा जानकारी अपनी बढ़ाइएगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और क्वेश्चन कुछ डेप्थ में आएंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिए।